विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सजीव, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि जो संग्राम अब ट्रेड डील को लेकर मचा हुआ है, कल से लेकर अब तक आप वहीं उसी मैदान में मौजूद हैं, तो बताइए भाई आज की तस्वीर क्या होगी। और सबसे पहली बात, ये ट्रेड डील, इसकी असल कहानी क्या नजर आ रही है? क्या सारा फायदा यहां पर अमेरिका को होता दिख रहा है या फिर यहां भारत जो है इस ट्रेड डील से नुकसान में ज्यादा दिख रहा है, जिस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है? संजीव। पूजा, देखिए, पिछले दिनों जब ईयू के साथ यानी कि यूरोपियन संघ के साथ ट्रेड डील हुई थी तो उसके कुछ घंटों के अंतराल पर ही जॉइंट स्टेटमेंट आ गया था और इस साझा बयान के जरिए वो जो फाइन प्रिंट होता है, डिटेल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें सामने थी। और कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो सारी जानकारी चूंकि सामने आ गई, इसीलिए किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक अंतर है, जो अमेरिका के साथ हमारी व्यापार समझौता को अंजाम दिया गया है, उसमें यह है कि अभी तक साझा बयान सामने नहीं आ पाया है। इस कारण से कई भ्रांतियां हैं, कई गलतफहमियां भी हैं और उनको दूर करने की कोशिश सरकार अपने तरीके से कर रही है जब तक कि वो साझा स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाता है, जो कि सरकार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है। और इसीलिए कल सरकार की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, मजबूत बैटिंग करने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सामने आए। और अमूमन होता यही है एक परंपरा के मुताबिक कि मंत्री जब सदन का सत्र चलता रहता है तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन उस परंपरा को कल के लिए तोड़ते हुए वाणिज्य मंत्री सामने आए और उन्होंने जोर देकर जो बात कही वो थी ये कि कृषि और डेयरी, ये दो ऐसे क्षेत्र जिसको लेकर के भारत में बहुत ज़्यादा संजीदगी है और भारत इस बात को लेकर ज़रा नाराज़ रहता है कि इस क्षेत्र में हमारे किसानों के हित जो हैं उनके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सरकार की तरफ से ये आश्वासन देने की कोशिश की कि कृषि के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में कहीं किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ उनके हितों के साथ, किसानों के हितों के साथ नहीं किया गया है। अब देखिए, ये बात ज़ुबानी जमा खर्च है, अभी तक स्टेटमेंट साझा हुआ नहीं है, लिहाजा ये पता नहीं है। लेकिन आज शाम आप जानती हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का ये तीसरा दिन है और किस तरह से बाधित होता रहा है पूजा, ये भी आपसे छुपी भी नहीं है, दर्शकों से छुपी भी नहीं है। लेकिन आज इसके उपसंहार के लिए, समापन के लिए प्रधानमंत्री खुद सामने होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे बोलेंगे संसद में और उस वक्त आप यकीन मानिए कि ये चर्चा जो कि व्यापार समझौते से जुड़ी हुई है, संदर्भ में ज़रूर आएगी। कल ही प्रधानमंत्री ने जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी उसमें भी बोला था कि देखिए किस तरह से पूरी दुनिया की नज़र भारत के ऊपर है, भारत की दिशा में है और एक नहीं, दो नहीं, करीब 39 देशों के साथ हमारे ट्रेड डील्स हुए हैं जिसमें बड़े बड़े एंटिटीज़ हैं जैसे अमेरिका और ईयू। आज जाहिर है कि उसी बात को वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ से प्रश्न शुरू होता है विपक्ष का ये कहना है कि आप क्या पूरी तरह से ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है? और इसका जवाब जो है अभी तक वो है ना में, क्योंकि सरकार खुद मानती है कि ऐसे क्षेत्र जहां पहले से दूसरों को एंट्री दी गई है कृषि में, उन क्षेत्रों में अमेरिका को भी एंट्री दी जाएगी, यानी कि अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत आएंगे। लेकिन वो क्षेत्र बड़े चिन्हित हैं, जैसे कि अब ऐसे क्षेत्र, मान लीजिए सेब का क्षेत्र है, तो एप्पल में हम लोगों ने न्यूजीलैंड को पहले ही से एंट्री दे रखी है, तो हमने अमेरिका को भी दी है, तो क्या गलत किया है? कॉटन में हमने दिया रखा है एंट्री, तो क्या इस बात को हम अमेरिका के लिए लागू नहीं कर सकते हैं? पल्सेस में, चूँकि हम बहुत डेफिशिएंट हैं पल्सेस को लेकर, आप जानती हैं आयात होता है पल्स का, तो इसमें हमने उनको एंट्री दी है। तो सरकार की ये दलील है कि वैसे क्षेत्र जिससे हमारे कृषकों को नुकसान नहीं होगा, हमने उनको एंट्री दी है। लेकिन वो संजीदा क्षेत्र जहाँ पर हमारे किसानों का हित का नुकसान होता, वहाँ हमने एंट्री नहीं दी है, जैसे मक्का है, जैसे कॉर्न है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया है कि कुछ क्षेत्र खोलेंगे, कुछ क्षेत्र नहीं खोलेंगे। ये बात कितनी ग्राह्य होती है, स्वीकार्य होती है, देखना ये है, क्योंकि विपक्ष जो है वो किसी भी तरह के किसान के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये वाली लाइन लेकर के बैठा हुआ है। अब दूसरा पक्ष आ जाइए, राहुल गांधी ने जवाब शुरू किया था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और उन्होंने एक चीन से संबंधित बात को कहने की कोशिश की, जो कि पूर्व सेनाध्यक्ष MM नरवणे की किताब में था। उन्हें बोलने नहीं दिया गया और कल उन्हें मना ही कर दिया गया।
और इस तरह से जब बात आगे बढ़ गई है, अब दूसरे वक्ता बोलने लग गए हैं, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये पहली बार होगा शायद इतिहास में संसद के कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से ये कहना है कि भाई आप संसदीय नियमों का पालन नहीं करेंगे, ऐसी बातें कोट करेंगे जो कि अप्रकाशित हैं, तो कैसे हो सकता है। तो एक टकराव की स्थिति है जो आज भी आपको दिखाई पड़ेगी। तरीके से सदन चल पाता है क्या, ये देखना होगा। ऐसे में जबकि पीयूष गोयल का बयान आ गया है, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये जो डील है, ट्रेड डील है, इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के बयान अमेरिका से आ रहे हैं, अब जैसे वहाँ के यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन गेयर, उनका कल को एक टेलीविजन साक्षात्कार मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि एग्री प्रोडक्ट्स होंगे एक्सपोर्ट इंडिया को, हम भेजेंगे उन्हें। ये बात तय है कि भेजेंगे, क्या भेजेंगे इस पर बहस हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि $100 बिलियन प्रति साल हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है। अभी वो आंकड़ा 84-85 बिलियन डॉलर है, यानी कि वो बढ़ा रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का आंकड़ा है, हमारा जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वो है $45 बिलियन के आसपास, यानी कि एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ हमेशा रहेगा। तो कैसे ये विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। यकीनन जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट है, गारमेंट सेगमेंट है, इन सब में हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़े निराश थे पिछले दिनों जब से ये टैरिफ लागू हुआ था, लेकिन अब बेहतर स्थिति उनकी है। पर कितने फ़ायदे का सौदा है ये फाइन प्रिंट के आने के बाद पता चलेगा। चीज़ें पहली जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन क्या इतनी वो ख़राब हैं, इतनी वो नागवार गुजर रही हैं कि पूरा संसद नहीं चले। आज प्रधानमंत्री की बातों से पता चलेगा, उनकी बातों से पता चलेगा कि आखिरकार ये जो ट्रेड डील है ये हमारे लिए एक वरदान बनकर आया है, या फिर जैसा कि विपक्ष बताना चाहता है कि ये अपने आप में एक अभिशाप है। देखना यह है कि सच्चाई क्या है, लेकिन टकराव बना रहेगा संसद में, सत्र में, ये तय है। बिल्कुल टकराव की स्थिति तो रहेगी, लेकिन